नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरु जी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण स्व अध्याय में शत्रुद्र संहिता के अध्याय 23 का पाठ करेंगे। ओम गं गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अथ त्रयोविंशो अध्यायः। नन्दीश्वर उवाच। ततो वृषभरूपेण गर्जमानः पिनाकदृक् प्रविष्टो विवरं तत्र निन्दन् भैरवान्रवान् निपेतुस्तस्य निन्दैः पुराणि नगराणि च प्रकम्पो हि बभूवाथ सर्वेषां पुरवासिनां। ततो वृषो हरेः पुत्रान् सङ्ग्रामोद्यत कार्मुकान् शिवमायाविमूढात्ममहाबलपराक्रमान् हरिपुत्रास्तस्ते प्राकोप्यन्मुनिसत्तमा प्रदुद्रुवुः प्रगृजयोच्चैर्वीराः शङ्खसम्मुखम् आयातांस्तान् हरेः पुत्रान् रुद्रो वृषभरूपधृक् प्राकुप्य विष्णुपुत्रांश्च घोरैः शृङ्गैर्व्यधारयत् विदारिताङ्गा रुद्रेण सर्वे हरिसुताश्च ते नष्टा द्रुतं सम्भुवुर्गतप्राणा विचेतसः हतेषु तेषु पुत्रेषु विष्णुर्बलवतां वरः निष्क्रम्यात् प्रगच्छोर्चय्ययौ शीघ्रं हरान्तिकम् दृष्ट्वा रुद्रं प्रव्रजन्तम् अथ विष्णुसुतं वृषम् शरैः सन्ताडयामास दिव्यैरस्त्रैश्च केशवः। ततः क्रुद्धो महादेवो वृषरूपी महाबलः अस्त्राणि तानि विष्णोश्च जगृसे गिरिगोचरः। उत्कृत्वा महाकोपं वृषात्मा स महेश्वरः वेन्ननादमहाघोरं कम्पयंस्त्रिजगन्मुने तत् उत्प्लुत्य तरसाकुरैः शृङ्गैर्व्यधारयत् विष्णुं क्रोधाकुलं मूढं जानन्तं निजं हरिं। ततः स शिथिलात्मा हि व्यथिताङ्गो बभूवः तत्प्रहारं सरिहाशु हरिर्मायाविमोहितः गतगर्वो हरिश्चैव विजेता गतचेतनः ज्ञातवान् परमेशानं विहरन्तं वृषात्मना अथ विज्ञाय गौरीशम् आगतं वृषरूपतः प्राह गम्भीरया वाचा नतस्कन्धः कृताञ्जलिः हरिरुवाच देव देव महादेव करुणासागर प्रभो मायया ते महेशान् मोहितोऽहं विमूढधीः कृतं युद्धं त्वयेषेण स्वनाथेन मया प्रभो कृपां कृत्वा मयि स्वामिन्सो अपराधो हि संहितां। नन्दीश्वर उवाच। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हरिर्दीनतया मुने भगवान् शङ्करः प्राह रमेशं भक्तवत्सलः हे विष्णु हे महाबुद्धे कथं मां ज्ञातवान् हि युद्धं कृतं कुतस्ते अद्य ज्ञानं सर्वं च विस्मृतम् आत्मानं किं जानासि मदधीनपराक्रमं त्वया नात्र रतिः कार्या निवर्तस्व कुचारतः कामादीनं कथं ज्ञानं स्त्रीषु सक्तो विहारकृत्
नोचितं तव देवेश स्मरणं विश्वतारणं तच्छ्रुत्वा शम्भुवचनं विज्ञानप्रदमादरात् क्रीडयन् स्वमनसा विष्णुः प्राह वाचं महेश्वरं विष्णुरुवाच ममात्र विद्यते चक्रं तद्गृहीत्वैतदादरात् गमिष्यामि स्वलोकं तं त्वदाज्ञया परिपालकः नन्दीश्वर उवाच तदा कर्णे महेशानो वचनं वैष्णवं हरः प्रत्युवाच वृषात्मा हि वृषरक्षः पुनर्हरिम् न विलम्बः प्रकर्तव्यो गन्तव्यमित आशुते मच्चासनाद्धरे लोके चक्रमत्रैव तिष्ठताम् सन्तानादित्यसंस्थाना वक्ववचनादपि अहं घोरतरं तस्माच्चक्रं मन्यत् ददामि ते एतदुक्त्वा हरोऽलेखि दिव्यं कालानलप्रभं परं चक्रं प्रदीप्तं हि सर्वदुष्टविनाशनं विष्णवे प्रददौ चक्रं घोरार्कायुध सुप्रभं सर्वामरमुनीन्द्राणां रक्षकाय महात्मने लब्ध्वा सुदर्शनं चान्यचक्रं परं दीप्तिमत् उवाच विबुधांस्तत्र विष्णुर्बुद्धिमतां वरः सर्वदेववरायूयं मद्वाक्यं शृणुतादरात् कर्तव्यं तत्तथा शीघ्रं ततः शम्भो भविष्यति दिव्याम्बराङ्गनाः सन्ति पाताले यौवनान्वितः ताभिः सार्धं महाक्रीडां यः करोतु सः तच्छ्रुत्वा केशवाद्वाक्यं शूरास्त्रिदशयोनयः प्रवेष्टुं कामाः पातालं बुभुर्विष्णुना सह विचारमथ विज्ञाय तं तदा भगवान् हरः क्रोधाच्छापं ददौ घोरं देवि योन्यष्टकस्य च हरुवाच वर्जयित्वा मुनिं शान्तं दानवानवामदंशजम् इदं यः प्रविशेत् स्थानं तस्य स्यान्निधनं क्षणात् श्रुत्वा वाक्यमिदं घोरं मनुष्यहितवर्धनम् प्रत्याख्यातास्तु रुद्रेण देवाः स्वगृहमाययुः एवं स्त्रीलः प्ररो विष्णुः शिवेन प्रतिशासितः स्वर्लोकं स्वास्थ्यं प्राप जगच्च तत् वृषेश्वरोऽपि भगवान् शङ्करो भक्तवत्सलः इत्थं कृत्वा देवकार्यं जगाम स्वगिरीश्वरम् विश्वेश्वरावतारस्तु वर्णितः शङ्करस्य च विष्णुमोहहरः सर्वस्त्रैलोक्यसुखकारकः पवित्रमिदमाख्यानं शत्रुबाधाहरं परम् स्वर्गयं यशस्यमायुष्यं मुक्तिप्रदं सतां य इदं शृणुयाद्भक्त्या श्रावयेद्वै समाहितः तथा पठति यो हीदं पाठयेत् सुधियो नरान् स भुक्त्वा सकलान् कामानन्ते मोक्षं वाप्नुयात् इति श्रीमहापुराणे तृतीयायां शतरुद्रसंहितायां विश्वेश्वर वृषेश्वरसच्च शिवावतारवर्णनं नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। व्याख्या नंदीश्वर ने कहा तब बैल का रूप धारण कर हाथ में पिनाक नामक धनुष लिए हुए शिवजी ने गरजते हुए पाताल में प्रवेश किया। उनके गरजने के शब्द से अनेक नगर ढह गए, सभी वहां के निवासी कांपने लगे। तब वे वृक्ष शिव माया से मोहित तथा महाबली पराक्रमी युद्ध के लिए तत्पर विष्णु के पुत्रों के सामने गए। हे मुनिवर, वे विष्णु के पुत्र उस वृक्ष रूपी शिव को आते देखकर जोर से गरज कर सामने आए। वृषभ रूपधारी शिव जी ने कुपित होकर सामने आए हुए उन विष्णु के पुत्रों को अपने खुरों
तथा सींगों से चीर डाला। शिवजी द्वारा चीरे गए अंगों वाले वे विष्णु पुत्र बेहोश होकर मर गए। बलवानों में श्रेष्ठ विष्णु अपने पुत्रों को मरा हुआ देखकर अपने घर से निकलकर तथा जोर से गरज कर शीघ्र शिव के समीप आए। विष्णु के पुत्रों को मारने वाले वृष रूपी रुद्र को जाते हुए देखकर विष्णु ने दिव्य अस्त्रों एवं बाणों से उन पर प्रहार किया। तब महाबली पर्वताकार विष रूपी महादेव जी ने कुपित होकर विष्णु के उन अस्त्रों को निगल लिया। हे मुनि, तब वृष रूपी शिव जी अधिक कुपित होकर तीनों लोगों को कपाते हुए जोर से गरजे। तब ऋषदेव ने शीघ्र उछलकर क्रोधयुक्त विष्णु को विष्णु न समझकर अपने खुरों और सींगों से चीर डाला। उसके बाद शिव माया से मोहित ढीले शरीर वाले विष्णु आहत होकर उस आघात को सहन न कर सके। वे बेहोश हो गए और उनका घमंड समाप्त हो गया। होश में आने पर उन्होंने समझा कि ये शिव जी वृष रूप धारण कर विहार कर रहे हैं। अब जब विष्णु ने जाना कि पार्वती पति वृष रूप धारण कर आए हैं तो कंधे झुकाकर हाथ जोड़कर वे गंभीर वाणी से बोले। विष्णु जी ने कहा, हे प्रभु, देव देव महादेव कृपा सागर, आपकी माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हे प्रभु, अपने स्वामी शिव रूप आपके साथ जो मैंने युद्ध किया उस मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। नंदीश्वर ने कहा, हे मुनि, विष्णु के दीनतापूर्ण इन वचनों को सुनकर भक्तवत्सल भगवान शिव जी ने लक्ष्मीपति से कहा, हे विष्णु महाबुद्धिमान, तुमने मुझे कैसे नहीं जाना? तुमने मेरे साथ युद्ध किया, आज कैसे तुम्हारा सब ज्ञान समाप्त हो गया? मेरे अधीन पराक्रम करने वाले मेरे अधीन पराक्रम वाले तुम अपने को नहीं जानते? तुम इन स्त्रियों के साथ रमण मत करो, इस दुराचार से हटो। हे देवेश, तुम इन स्त्रियों में आसक्त होकर विहार कर रहे हो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि कामी पुरुष का ज्ञान नष्ट हो जाता है। तुम्हारा स्मरण तो विश्व को तारने वाला है। शिव जी के ज्ञानप्रद वचनों को आदर से सुनकर मन में लज्जित होकर विष्णु जी ने शिव जी से कहा, विष्णु जी ने कहा, मेरा यहाँ चक्र है, उसे लेकर आपकी आज्ञा का आदर के साथ पालन करने वाला मैं अपने लोक को जाऊंगा। नंदीश्वर ने कहा। विष्णु जी के उन वचनों को सुनकर वृष रूपधारी वृषभ रक्षक शिव जी ने फिर विष्णु जी से कहा, हे विष्णु जी, मेरी आज्ञा के अनुसार देर मत कीजिए, यहाँ से शीघ्र जाइए और चक्र को यहीं रहने दीजिए। संतान से, सूर्य की तेजी से तथा शिव के वचन से भी अधिक प्रभावशाली मैं तुम्हें दूसरा चक्र देता हूँ। इतना कहकर शिव जी ने सभी दुष्टों का नाशक प्रलय काल की अग्नि के समान प्रदीप्त दूसरा दिव्य चक्र प्रकट किया और उसे सभी देवता तथा मुनियों के रक्षक विष्णु जी को दिया, जो 10,000 सूर्यों के समान कांति वाला था। परम प्रकाश युक्त दूसरे चक्र को पाकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विष्णु जी ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, आप मेरे वचनों को आदर के साथ सुनो और वैसा ही करो, तभी आप लोगों का कल्याण होगा। पाताल लोक में दिव्य युवती स्त्रियां हैं, उनके साथ जिनका मन हो वह रमण कर सकता है। विष्णु के इस वाक्य को सुनकर वे शूर सभी देवता विष्णु के साथ पाताल जाने के लिए तत्पर होने लगे। भगवान शिव ने देवताओं के इस विचार को जानकर 8 प्रकार के देवताओं को घोर शाप दिए। शिव जी ने कहा, मेरे अंश से उत्पन्न मुनिजनों तथा दैत्यों को छोड़कर जो पाताल में प्रवेश करेगा वह उसी समय मर जाएगा। मनुष्यों के हितकारक शिव जी के इस वाक्य को सुनकर सभी देवता अपने अपने घरों को लौट आए। हे व्यास जी, इस प्रकार स्त्री लोलुप विष्णु जी को शिव जी ने दंडित किया। तब वे स्वर्ग लोक को गए और संसार सुखी हुआ। वृष रूपधारी भक्तवत्सल भगवान शिव जी भी इस प्रकार विष्णु को शासित कर देव कार्य को पूर्ण कर कैलाश को गए। विष्णु के मुंह के नाशक तीनों लोगों को सुख देने वाले शिव जी के वृषेश्वरावतार का वर्णन कर दिया है। यह पवित्र कथा नक्षत्रों बाधा नाशक स्वर्ग पद यश आयु भुक्ति तथा मुक्ति को देने वाला है। जो मनुष्य इसे सावधान होकर भक्ति से सुनता या सुनाता है, पढ़ता है या पुरुषों को पढ़ाता है, वे संपूर्ण सुखों का भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। यदि इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका टिप्पणी आदि से संबलित शिव महापुराण में ऋषेश्वर संज्ञक शिवावतार वर्णन नामक 23वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ मालिक आपके श्री चरणों में स्वीकार करना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।